कक्षा 10वीं गणित और इकाई तीसरा है एक चर का द्विघात समीकरण, और उसका प्रश्नावली 3 का आज हम दूसरा प्रश्न देखें। इस प्रश्न में दिया है √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये दिया है डैश डैश डैश। इसका मतलब है इसको हम जितनी बार चाहे लिख सकते हैं। इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसको हम x के बराबर मान लेते हैं। माना कि x इक्वल √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये डैश डैश डैश। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल ये √7, अगर हम इसकी बात करें √7 प्लस √7 प्लस √7 कितना माने हैं, x माने हैं, तो इसके जगह में हम रख लेते हैं x। यहां पर को आपको अच्छे से समझना है, ये जो दिया है जिसको हमको हल करना है, जो राशि हमको दिया है उसको सबसे पहले हम x मान लिए, क्योंकि ये √7 प्लस √7 प्लस √7 और ये डैश 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 दिया है। इस डैश 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 का मतलब है आप जितनी बार चाहो उसको लिख सकते हो। तो एक √7 को तो हम रख लिए, बाकी √7 प्लस √7 प्लस √7 के जगह में हम इसी को फिर से रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम माने हैं x। अब ये वर्ग हटाना है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस √7 प्लस x का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 7 प्लस x। अब ये रूट क्यों हट गया, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, √7 प्लस x का होल स्क्वायर है। यह रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 प्लस x का पावर 1/2। यह रूट का मतलब होता है घात में 1/2। फिर पूरे का घात दिया है 2, तो घातांक के नियम से ये घात का 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब आ गया 7 प्लस x। इसके बाद इसको हमको पक्षांतर करना, पक्षांतर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल 0। ये आ गया वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण को हल करने की अभी तक हम 2 विधि पढ़ चुके हैं। एक विधि होता है गुणनखंडन करके समीकरण को हल करना। उसमें क्या करते हैं, तो ये मध्य पद को हम 2 भागों में विभक्त करके हल करते हैं। इस प्रश्नवाली में हम पढ़े हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो चलिए इस वर्ग समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से जब हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, उसका पहला स्टेप होता है जो अचर पद दिया है उसको पक्षांतर कर लेना। तो यहाँ अचर पद दिया है -7, उसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x इक्वल 7। ये पहला स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप में हमें क्या करना है, तो जो अचर पद दिया है उसको पक्षांतर कर लेना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये x स्क्वायर माइनस x है तो ये सर्वसमीकरण दूसरा से हल होगा, और सर्वसमीकरण दूसरा आप पढ़े हो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर दिया है, मतलब ये पहले राशि का वर्ग हो गया, ये पहले राशि का वर्ग। अब हमको लाना है -2ab। -2ab का मतलब क्या है, 2 गुना फिर पहली राशि फिर दूसरी राशि। तो ये जो -x दिया है, यानी कि हमारे पास x है, इसको हमको इस रूप में बदलना है, 2 गुना फिर पहली राशि फिर दूसरी राशि। कैसे बदलेंगे,
ये x इक्वल x दिया है, हमको 2 गुना लाना है, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा कर दिए। और नियम कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी राशि के मान में परिवर्तन ना हो, तो हम जितने संख्याओं का गुणा करते हैं, जिस संख्या का गुणा करते हैं उसी संख्या से भाग भी देते हैं। तो 2 का हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 2 का भाग भी देना पड़ेगा। यानी कि x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। 2 गुना पहली राशि और ये दूसरी राशि, ये 2 गुना हो गया, ये पहली राशि हो गया और ये दूसरी राशि। तो एक्स स्क्वायर पहले राशि का स्क्वायर माइनस ये एक्स के जगह में हम लिख सकते हैं 2 गुना फिर पहली राशि फिर दूसरी राशि इक्वल 7। अब इस सर्वसमीकरण से तुलना कीजिए, पहले राशि का वर्ग भी आ गया माइनस 2 गुना पहली राशि और दूसरी राशि भी आ गया। अब हमको क्या चाहिए, b का स्क्वायर। b के स्क्वायर का मतलब है दूसरे राशि का वर्ग लेना है। तो दूसरे राशि का वर्ग लेने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 स्क्वायर जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास राशि है वो सर्वसमीकरण 2 के विस्तार रूप में आ जाए। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में भी जोड़ दीजिए 7 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण दूसरा का विस्तार रूप है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहली राशि माइनस दूसरी राशि पूरे का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं पहली राशि x माइनस दूसरी राशि 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करोगे तो 7 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आगे हल करेंगे तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 1/4। और आगे हल करें तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल 28 और 1 29/4। हमारे पास आया है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल 29/4। अब ये वर्ग को हटाना है, वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। जैसे ही वर्ग हटाते हैं दूसरे पक्ष में वर्गमूल आ जाता है, ये आ गया वर्गमूल या रूट 29/4। और यहाँ पर हम लेते हैं प्लस और माइनस। आगे इसको हल करें, x माइनस 1/2 इक्वल प्लस माइनस 29 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, तो इसको हम उतना ही रह देते हैं रूट 29। लेकिन ये जो 4 होता है, 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4, तो ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब यहां से हमें क्या करना है, तो देखिए यहां पर प्लस भी है और माइनस भी है, मतलब हमको एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल रूट 29/2। ये माइनस 1/2 को पक्षांतर कर दीजिए तो x इक्वल हो गया रूट 29/2 प्लस 1/2। आगे हल करेंगे, इसका हर भी 2 है, इसका हर भी 2 है, तो इसको लिख सकते हैं रूट 29 प्लस 1/2। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं x इक्वल 1 प्लस रूट 29/2। एक हल ये हो गया। अब हमको माइनस लेना है, माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल माइनस रूट 29/2। फिर से पक्षांतर करेंगे माइनस 1/2 को, तो x इक्वल माइनस रूट 29/2 प्लस 1/2। दोनों का हर एक समान है, तो माइनस रूट
29 + 1/2। क्रम विनिमय कर दें तो इसको हम लिखेंगे 1 - √29/2। तो इस प्रकार से इसका